हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की आपकी थर्ड क्लास होने वाली है। यदि आपने वो पहली दो क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और दूसरी क्लास में मैंने आपको बेसिक सवाल कराए थे। तो चलिए आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और एक बेहतरीन से क्वेश्चन करते हैं, जिनसे आज हम करने वाले हैं आपके चुनाव से संबंधित क्वेश्चन भी आज लेने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, और अच्छी लगे तो एक बार फिर से इसे शेयर कर दें। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 20% की कमी होती है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि लाभ हो ना हानि हो। बात करते हैं हम, एक बार मैं फिर आपको पढ़कर बताता हूँ। कहता है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 20% की कमी हो रही है। क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है। तो यदि मैं इसकी फ्रैक्शन की बात करता हूँ या भिन्न की बात करता हूँ तो उसका भिन्न होता है 1/5। अब कह रहा है कि कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो मतलब 5 से कितना हो रहा है? 5 से 1 की कमी हो रही है ना, 5 से 4 हो रहा है। तो कह रहा है उसको उतना ही रखा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि हो। तो देखिए कितने की कमी, यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की, ठीक है। और हो किससे रही है? हमें लेना है 4, क्योंकि हमें रखना क्या है? हमें रखना वो है कि ना लाभ हो ना हानि हो, ठीक है। तो कितना आएगा? 1/4 और मल्टीप्लाई बाई 100। इससे इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा कितना आएगा? 25%। क्वेश्चन था कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य जो था वो क्रय मूल्य से 20% कम था, तो बताएं कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो उसे 25% अधिक में अगर हम बेचेंगे उस वस्तु को, तो उसके ऊपर ना लाभ होगा और ना हानि होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 2 की। कहता है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। क्या हो गया? 25% क्या हो गया? 25% बढ़ गया। यदि 25% की मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ, मतलब भिन्न की बात करता हूँ, तो इसका भिन्न होता है 1/4। मतलब कोई 4 था, अब कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। 5 क्यों हो गया? क्योंकि कह रहा है कि 25% बढ़ गया, ठीक है। फिर कहता है कि इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के लिए प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। मतलब कहने का है कि उनका खर्च ना बढ़ाया जाए, तो उसमें उनके परिवार के लिए खाद्य तेल में प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। मतलब तेल ले रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो देखिए कितने की कमी होगी? 1 की। और किस पर होगी? 5 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन में एक बार आपको फिर पढ़ के दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। कहता है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर खर्च ना बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कितने प्रतिशत की कमी करेगा? 20% की, ठीक है। तो चलिए फिर इन क्वेश्चनों को हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो उसकी बिक्री में कुल कितने, वास्तव में कितने प्रतिशत की, कितना प्रतिशत प्रभावित हुआ। तो चलिए आइए इस प्रकार के सवाल करते हैं। कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, मतलब क्या कह रहा है? 20% कम करने पर, ठीक है। क्या हो रहा है? 20% कम, ठीक है। फिर कह रहा है कि कम करने पर उसी बिक्री में 80% की वृद्धि करने पर, उसी में क्या हो रहा है? 80% की क्या हो रही है इसमें? 80% की हो रही है इसमें वृद्धि, ठीक है, ठीक। क्या तदनुसार उसमें कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। कहने का मतलब कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। तो देखिए एक आपको फॉर्मूला आता है x + y और प्लस माइनस xy और अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला जो ये परसेंटेज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए मैं आप ये फॉर्मूला याद रखें, x + y प्लस माइनस xy और 100, ठीक है। देखिए कहता है, पहले कह रहा है कि वृद्धि हुई, तो क्या कह रहा है? पहले की कमी हुई, मतलब 20% की क्या हुई? 20% कमी। मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा इसका। पहले कह रहा है 20% कमी, तो हम माइनस का 20 लिखेंगे। 80% की वृद्धि, तो प्लस का 80 लिखेंगे। और देखिए अब प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए 80 लिखेंगे और मल्टीप्लाई माइनस का 20 लिखेंगे, और नीचे कितना लिखेंगे? 100। देखिए जब ये माइनस का, तो जरा क्या ये काय का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस, ठीक है। यहाँ का माइनस हटा देंगे। देखिए 2 0 से 2 0, ठीक है।
अब इस 80 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 60, कितना बचेगा 60, कितना बचने वाला है 60, ठीक है। अब 60 बचेगा आएगा प्लस का, और इधर कितना बचेगा 8 दूनी 16 का आएगा बचेगा माइनस का। तो 60 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 44। तो इसका राइट आंसर कितना प्रतिशत हो जाएगा 44। अब देखिए इसी प्रकार का सवाल को हम फ्रैक्शन से करते हैं। देखिए 20% कमी हो रही है, मतलब 5 से कितना हो रहा है 4, ठीक है। और फिर वो कह रहा है 80% की वृद्धि हो रही है। 80% का मतलब 4/5, मतलब कोई 5 था, कितना हो गया 5 था 9 हो गया, कितना हो गया 5 था, क्योंकि देखिए कितनी होती है 4/5, तो कोई वस्तु 5 थी और 4 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी 9। देखिए इन दोनों गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 9 चौक 36, ठीक है। इन दोनों के बीच अंतर निकालते हैं, तो अंतर कितने का आएगा, इसमें अंतर हमारा आएगा 11 का। किसका अंतर आया 11 का, और भाग किससे करना है 25 से, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे से काटेंगे क्या बढ़ जाएगा 4 बार, और 11 चौक कितना होता है 11 चौक 44%, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आपका इस प्रकार का सवाल हो कम बढ़ती या फिर अधिक का, तो आप इजीली इस प्रकार से करेंगे तो बहुत कम से कम टाइम में सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए फिर एक और सवाल करते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट सवाल देखिए, आप 1-2 दिन एडजस्ट कर लें, फिर मैं आपको इसके जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे देता रहूँगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और उसमें प्राप्त संख्या में 25% की कमी होती है। देखिए एक में क्या हो रहा है 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और एक कंडीशन में क्या हो रही है 25% की कमी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी एक 1% में वृद्धि हो और 1% में कमी हो, तो आप याद रखें कि इसका स्क्वायर करके और 100 से भाग कर दें, इनका स्क्वायर करके 100 से भाग कर दें, या फिर हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आप इस फॉर्मूले पर ना जाएं। जो भी प्लस माइनस का मतलब कम और अधिक है, अधिक या फिर कमी है, तो इस प्रकार क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कितना होता है इसका 625, स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। और मैंने आपको बताया स्क्वायर करने के बाद में 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2.25%। अब देखिए इस कंडीशन में जब एक अधिक हो और एक कम हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आता है वो सदैव किस में जाएगा, हानि में। किस में जाएगा, सदैव इसमें क्या होगी, हानि होने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। कहता है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाता है तो उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब 50% है, अब 50% की क्या हो रही है, वृद्धि, ठीक है, क्या हो रही है, वृद्धि। तो 50 का फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/2। कितना होता है 50 का 1/2, मतलब कोई भुजा 2 थी, कितनी हो गई 3। अब इसमें पूछा क्षेत्रफल पूछने के लिए इनका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 और इसका स्क्वायर 9, ठीक है। इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम अंतर दे देंगे कितने का, 5 का, और अंतर है किससे, 4 से, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौक कितना होगा 100, और 25 पंजे कितना होता है 125। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 125%। कितना आएगा 125%, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं हम इसके बाद में, जो कि आपका कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल उतना ही रहने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। मतलब 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 30% की वृद्धि की जाती है, मतलब वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा में कितने % की कमी करनी होगी, ठीक है। देखिए 13% है, वो सॉरी 30% है, 30% की यदि वृद्धि हो रही है ना, 30% की फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका 3/10 आता है, ठीक है। अब मैं इसके मतलब 30% की वृद्धि हो रही है, कोई चीज़ 10 थी, 3 की वृद्धि हुई, कितनी होगी 13, मतलब 10 से कितना हुआ 13, 10 से कितना हो गया 13। अब हम वृद्धि, अब देख कितनी वृद्धि हो रही है 3 की, कितनी वृद्धि हो रही है 3 की, और किससे हो रही है 13 पर, और गुणा 100, ठीक है। इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 300/13। अब 30 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, और 13 3 39, और बचा 1, और नीचे कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 23 सही 1/13। इसका राइट आंसर आएगा 23 सही 1/13। यदि 30% की वृद्धि होती है और कहता है कि उसके क्षेत्रफल को उतना ही रखना चाहिए, तो दूसरी भुजा में कितनी कमी करनी होगी, तो कितनी कमी करेंगे 23 सही 1/13% की कमी करनी होगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि एक आयत की भुजा की लंबाई जो है, कोई आयत है उसकी लंबाई 12% है और उसकी चौड़ाई जो है वो 10% है। देखिए यदि मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ फिर फ्रैक्शन से बताऊंगा। ऐसे पहले यदि फॉर्मूले से हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि पहली संख्या प्लस, ठीक है, तो इसमें दोनों संख्याओं में वृद्धि हो रही है ना, तो छोड़िए, प्लस प्लस 10%, पहला 5% में लिख लीजिए, ठीक है, फिर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 10/100, ठीक है, 1 0 से 1 0, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 22 प्लस 1.2%, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 23.2%, ठीक है, कितना आएगा 23.2%। अब देखिए मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 12 की जो फ्रैक्शन होता है, 12 का फ्रैक्शन होता है 3/25। कितना होता है 12 का फ्रैक्शन? 12 का फ्रैक्शन होता है हमारा 3/25, और 10 का तो आपको पता ही है कि 1/10 होता है, ठीक है। 1/10 किसका होता है? 1/10 10 का होता है। अब देखिए, अब उसमें कह रहा है कि भुजा में वृद्धि, ठीक है, मतलब कोई भुजा 25 थी लेकिन कितनी हो गई 28 हो गई, 3 की वृद्धि हो गई 28 हो गई। पहले 10 थी, कितनी हो गई 11 हो गई। अब इन दोनों इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अब देखिए हमेशा करनी क्या है, गुणाई करनी है इनकी ऊपर की, ठीक है, एक साइड की, इतना आएगा। अब इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 308, कितना आएगा 308, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 58 का, कितने का अंतर है 58 का, अंतर है कितने से 250 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे इसे, कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 116, कितने होंगे 116। 116 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, कितना आएगा 5 दूनी 10, बचा कितना हमारा 1 और 5 दिया 15 पॉइंट, 1 बचा, कितना बचा 1 और पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10, तो इससे भी कितना प्रतिशत आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इस तरीके से करें तो बहुत बेहतरीन रहेगा और कम से कम टाइम में आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, अब देखिए आप चुनाव वाले सवाल आपके आते हैं, और चुनाव वाले सवाल देखिए आप एक बेहतरीन तरीके से देखेंगे, तो आप बिना समय गवाए देखिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उसमें से एक को 60% मत मिले और दूसरा और वह 1600 मतों से जीत जाता है, तो कुल मत बताएं। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100% होती है हर एक चीज़, ठीक है। उसने कहा मतलब हमने माना कि 100% क्या है वोट पड़े, ठीक है। कह रहा है कि एक को जो मिलते हैं वो 60% वोट मिलते हैं, कितने 60%, ठीक है, और दूसरे को जाहिर सी बात है फिर कितने मिलेंगे 40%, ठीक है। एक को 60% मिले और दूसरे को कितने मिलेंगे 40%, ठीक है। फिर वो कहता है और वह 1600 मतों से जीतता है, लेकिन वो जीत कितने से रहा है 20% से, कितने जीत रहा है 20% से। हमारे हिसाब से अगर हम देखें, इनके हिसाब से क्या प्रतिशत में आता है 20%, लेकिन कह रहा है 20% से नहीं, कितने से 1600 वोटों से। तो अब देखिए हमें निकालना कुल वोट, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार, मतलब ये हो जाएगा 80, ठीक है। और 1% की हमें निकालना है किसका 100% का। 100% जब हम इधर 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 8000। कितना मत थे, मत कितने थे 8000, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिलते हैं और वह उसे 72 मतों से नुकसान हुआ, तो वैध वोट बताएं। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक को 38% मत मिले, 38% मिले इसे। जब देखिए जब इसे 38% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को आपके कितने मिले होंगे बताएं आप 52%। जब इसे 62%, कितना 62। जब इसे 38% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले 62%। अब देखिए इन दोनों की हम अंतर की बात करते हैं, तो अंतर इसमें आएगा हमारा 24 का, कितना आएगा 24 का। हमारे हिसाब से यदि हम बात करते हैं कि एक को उम्मीदवार को कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि मतलब कोई भी वोट अपने हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। कह रहा है जब उसे 38% वोट मिलते हैं तो उसे 7200 का नुकसान होता है, ठीक है।
तो नुकसान हो कितने का रहा है, 24% का, और 24% के बराबर कितना है, 7200। 24 तिया कितना होता है, 72, 300, और 1% का कितना, 300, तो 100% कितना आएगा, 30,000। ठीक है, क्योंकि 100 से मैंने इधर गुणा करी तो 100 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। कहता है यदि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। देखिए हर एक चीज़ अपने आप में 100 मतलब 100% वोट थे। उसने कहा कि 8% ने वोट नहीं डाले, तो 8% ने वोट नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाले कितने, 92 ने डाले, 92% ने वोट डाले। ठीक है, ठीक है। फिर कहता है कि कुल प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे, मतलब कुल वोट कितने आए, क्योंकि इन 8% ने तो वोट ही नहीं डाले, डाले कितने, 92 ने, तो 92 में से कितना, एक के पास 48% आए, कितने प्रतिशत आए, 48%। जब इसके पास 48% आए तो 92 में से इसके पास कितने बचे, 44%। 44% बचे, नहीं बचे, बिल्कुल 44% बचे। इन दोनों के यदि अंतर की बात करते हैं तो कितना, 4%। लेकिन हम कह रहा है 4% नहीं है, हमारे हिसाब से कितना, 1100 मतों से हराया, हमारे हिसाब से कितने से हराया, 4% से, लेकिन वो कह रहा है 4% से नहीं, 1100 मतों से हराया है। तो 4 से इसकी भाग करते हैं, 4 से अभी से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 2 3 हो गया, 30 हो गया, और 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20। देखिए 1% का कितना है, 275, तो 100% का कितना आएगा, 275, और इसके साथ डबल 0। ये इसके कुल मतों की संख्या आ गई। तो आई होप आज जो मैंने क्लास कराई आपको, जो कुछ अदर क्वेश्चन भी थे और आपको जो भी मैंने चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ परसेंटेज की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।